हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बीपीएससी नौकरी। तो एक पहले सूचना दे दूं, मेरा जो पहले चैनल का नाम था बीपीएससी मास्टरमाइंड करके था, जो कि उस चैनल का नाम हमने चेंज कर लिया है। अब इस चैनल का नाम एक्सप्लोर बीपीएससी नौकरी करके रखा है। मैंने इसलिए रखा क्योंकि बीपीएससी मास्टरमाइंड से मैंने जो चैनल बनाया था तो उस सर्च करने पे चैनल का नाम नहीं आ रहा था, तो हमने इस चैनल का नाम चेंज कर दिया और नया चैनल वही चैनल है बट नाम चेंज करके एक्सप्लोर बीपीएससी नौकरी करके रखा है। तो चलिए, ये वही चैनल है जो मेरा बीपीएससी मास्टरमाइंड का था। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो हमने बना चुके थे, तो उसका दूसरा वीडियो अभी बनाएंगे और देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण ही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो वो कहाँ थे? कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी जी बने। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। कब हुआ था? 1931 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास जी हैं। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? तो किसने की? उधम सिंह ने किया था। 7 कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो वो 1928 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो वो 1921 में आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। सारे जहां सच्चा हिंदू सीता हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं कौन है? महात्मा गांधी जी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक विरोध किया था? वो 240 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? किस कानून को कहे थे? रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट पेज देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1923 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई में 1918 ईस्वी को। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर असहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार का विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो डॉक्टर
अंसारी। 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो वो कहाँ के थे? इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब? 1917 अगस्त 1917 में घोषणा की थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो वो गोरखपुर के पास है। किसने कहा था मध्यरात्रि के कटोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू जी की युक्ति है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो वो एक बार बने। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। भारत में जब क्रूज मिशन आया उसमें भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिंथियोगो थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान की विषमांकन किसने किया? तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो वो लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो वो सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से हुई थी? तो 1919 की सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल जी थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो वो हरिपुरा में हुआ। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने। चलिए लास्ट पे देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्यों क्या थे उनके? अंग्रेज थे। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का चलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? किसने बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो वो अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने? महात्मा गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो वो जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। इकबाल का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा भारत के लिए किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी कितनी? 6।
भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। तो ये आज के मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन थे। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का ही ये सीरीज रहेगा अभी। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लो तो बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन घंटी को साथ साथ में दबाते जाए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।